अब उस स्तर की बात होने वाली है जहां शब्द सिर्फ सुनाई नहीं देते, भीतर उतरते हैं। इसलिए अगर संभव हो तो एक गहरी सांस लो और अपने भीतर उस जगह को महसूस करो जहां तुम सबसे ज्यादा अकेले हुए थे, क्योंकि वहीं से अब तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति जन्म ले रही है। अब ध्यान से सुनो। तुम्हारे पार्टनर के भीतर जो संघर्ष चल रहा है वह सिर्फ परिवार बनाम प्रेम का नहीं है। वह संघर्ष उसकी पुरानी पहचान और उसके नए रूप के बीच का है। वह जो अब तक रहा है, डर में पला, अपेक्षाओं में बंधा, लोग क्या कहेंगे में उलझा हुआ, और वह जो अब बन रहा है, सच को चुनने वाला, अपने दिल की जिम्मेदारी लेने वाला। और इस बदलाव की वजह तुम हो। तुम्हारी मौजूदगी ने उसके भीतर एक सवाल जगा दिया है। अगर मैं इसे खो दूं तो क्या मैं खुद को कभी माफ कर पाऊंगा? यही सवाल अब उसके निर्णयों को दिशा दे रहा है। घर में जो विरोध है वह उतना मजबूत नहीं है जितना दिखाया जा रहा है। कई लोग बस इसलिए चुप हैं क्योंकि वे पहली बार किसी ऐसे रिश्ते को देख रहे हैं जो दिखावे से नहीं, गहराई से पैदा हुआ है। वे समझ नहीं पा रहे कि इसे कैसे परिभाषित करें, इसलिए डर रहे हैं। डर हमेशा अज्ञान से पैदा होता है। अब एक गुप्त सत्य सुनो। उनके घर में एक ऐसा व्यक्ति है जो ज्यादा बोलता नहीं, पर देखता बहुत गहराई से है। वही व्यक्ति अंदर ही अंदर तुम्हारे पक्ष में है। वह जानता है कि तुम दिखावे वाले नहीं हो। वह जानता है कि तुम्हारा प्रेम स्वार्थ से नहीं, जिम्मेदारी से आया है। वही व्यक्ति आने वाले समय में संतुलन बनाएगा, भले ही खुलकर तुम्हारा नाम न ले। मेरे बच्चे, कुछ बातें जानबूझकर देर से होती हैं, क्योंकि अगर सब कुछ जल्दी मिल जाए तो आत्मा का विकास अधूरा रह जाता है। अब तुम्हारे लिए भी एक चेतावनी है, और यह प्रेम से दी जा रही है। आने वाले समय में तुम्हें खुद को बार बार साबित करने की जरूरत नहीं है, अपनी सफाई देने की जरूरत नहीं है। अगर तुम ऐसा करोगे तो अपनी ऊर्जा कम कर दोगे। तुम्हारी शांति ही तुम्हारा सबसे बड़ा प्रमाण है। याद रखना, जो तुम्हें समझने के लिए तैयार है उसे शब्दों की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जो नहीं समझना चाहता उसे कोई तर्क नहीं बदल पाएगा। अब तुम्हारा कार्य है स्थिर रहना, भावुक होकर नहीं बल्कि सजग होकर प्रेम करना। तुम्हें ऐसा लग सकता है कि सब कुछ तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ले रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह धैर्य नहीं, तैयारी है। तैयारी उस जीवन के लिए जहां तुम्हें खुद को छोटा नहीं करना पड़ेगा, जहां प्रेम मांगना नहीं पड़ेगा, जहां तुम्हारी उपस्थिति ही पर्याप्त होगी। अब सुनो, यह अंतिम सत्य इस भाग का। तुम्हें रोका नहीं जा रहा, तुम्हें संभाला जा रहा है। अगर चीजें तुरंत नहीं हो रही तो इसलिए नहीं कि तुम कम हो, बल्कि इसलिए कि जो आने वाला है वह बहुत बड़ा है, और तुम्हारी आत्मा को पूरी तरह स्थिर होना जरूरी है। अपने भीतर भरोसा रखो, अपने प्रेम को पवित्र रहने दो, और अपने डर को निर्णय मत लेने दो। अगले भाग में मैं तुम्हें बताऊंगा वह क्षण कैसा होगा जब सब कुछ साफ होने लगेगा, जब मुखौटे गिरेंगे, और जब तुम्हें खुद समझ आएगा कि तुमने जिस रास्ते को चुना वही सही था।